अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। गुड न्यूज़ आई तो मैंने कहा सबसे पहले अपने फैमिली जो है मेरी जो बनी हुई है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब पे फेसबुक पे उनके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों की दुआओं का ये प्यार का नतीजा है। और क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे व्हाट्सएप पे वैसे कमेंट्स में आप लोगों की दुआएं मिलती रहती हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही मेरे हाथ में फाइनली द बेबी इज़ हियर, तो जब ये मेरे हाथ में आएगा तो मैं आपसे सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा। तो खैर इट्स हियर फाइनली, ये मेरा किमले का कार्ड आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी दुआ से अप्रूव हो गया है। अप्रूव तो हो गया था लेकिन ये कार्ड जो फिजिकल फॉर्म है मेरे हाथ में आ गया है। तो हम फाइनली अब रिलैक्स्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ की वजह से। अब ये है कि मेरे लिए ज़्यादा खुशी आज यकीन कर मुझे इस चीज़ की हो रही है कि अब मैं कहीं जा सकता हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान वापस कहीं से भी होके। तो क्योंकि फैमिली को से काफ़ी दिन हो गए हैं और फिर वो कहते हैं कब आएगी, क्योंकि मेरा प्लान कहीं और जाने का भी है। वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह अगर आपकी दुआ रही तो मैं पहुंच जाऊंगा सही सलामत वहाँ पे, और फिर वहाँ से पाकिस्तान। क्योंकि मैं पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं जा रहा, मैंने कहीं जाना है तो मेरा प्लान बना हुआ है। इंशाल्लाह मैं आप सबसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं, 1 महीने तक। तो 1 महीना तो मज़ीद यहाँ पे हूँ, और आपकी कोई क्यूरीज़ हों और आपकी कोई और चीज़ें हों तो कब सारे भाई इंतजार करें करीम भाई आपका कार्ड आएगा तो फिर हम भी अप्लाई करें। तो खैर ये आ गया है। अच्छा ये तो आ गया है। कुछ लोगों ने पूछा करीम भाई इसको टाइम कितना लगा, तो मैंने कहा मैं ये भी एक वीडियो में इस वीडियो में ये मैं शामिल कर दूं, आपको बता दूं कि मुझे टोटल ड्यूरेशन मैंने अप्लाई किया था जुलाई 7 को, 7 जुलाई 2019। तो मुझे 5 दिन बाद मेल आ गई कि जो 12 जुलाई को कि भाई आपका अपॉइंटमेंट डेट जो है वो आ गई है। अपॉइंटमेंट डेट क्या मुझे पता चला वो 12 जुलाई को, 5 दिन बाद। जो अपॉइंटमेंट डेट थी मेरी वो थी 6 अगस्त की, यानी पूरे 1 महीने बाद की मुझे डेट मिली। 1 महीने बाद जब मैं सबमिट कराने गया 6 अगस्त को, तो उसके ठीक 15 दिन बाद 21 अगस्त को मेरे पास अप्रूवल का मैसेज आ गया कि भाई आपकी किमलिक अप्रूव हो गई है, इकामत जो है बेसिकली। और उसके बाद ठीक 5 दिन बाद मेरे पास अब ये हाथ में है। तो टोटल आई थिंक 1 महीना 15 दिन लगे हैं। किसी को कम लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगते हैं। अगेन वो मैंने कहा ये लोड पे डिपेंड करता है। कई लोगों की अपॉइंटमेंट 4-4 महीने नहीं आती, कुछ लोगों के कार्ड जो हैं वो 1 महीने के अंदर आ जाते हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अगेन ये शहर पे भी वेरी करता है। दूसरा सेंटर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर्स पे बहुत वेरी करता है। मैंने ये अब तो खैर से काफ़ी चीज़ें मुझे समझ आना शुरू हो गई हैं, एक चीज़। अच्छा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगा कि मैंने अपना मेल एड्रेस दी, क्योंकि पहले मैंने फ़ोन वाली गलती की थी, मेरा सिम बंद हो गई दोबारा। अब जब मैंने ये दिया है तो मैंने ईमेल एड्रेस दिया था। तो कई लोग कहते हैं जी पेतरे का मैसेज आता है, मेरे पास पेतरे का मैसेज नहीं आया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, किसी और का डिफरेंट होगा, मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा, ना मैं इस बहस में जाऊंगा। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूं कि मेरा पेतरे का मैसेज नहीं आया। मुझे कल डायरेक्ट कॉल आई थी मेरे मोबाइल पे कि भाई आपका आया हुआ, आप किधर है। हालांकि लोग पेतरे का मैसेज आता है जी अंकारा चल पड़ी है, यहाँ से चल पड़ी, यहाँ पहुंची। और मैंने देखे हैं ऐसी स्क्रीनशॉट्स भी, मैसेजेस भी, क्योंकि सारी बात है लोग मुझसे शेयर करते हैं सारी बातें। तो लेकिन मेरे चक्कर में ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैंने ईमेल एड्रेस प्रेफरेंस दिया हुआ था। जब आप फोन नंबर प्रेफरेंस देते हैं तो मुझे थोड़ा समझ आ रहा है, तो फोन नंबर पे सारे मैसेज आते हैं। लेकिन मैंने अपना ईमेल दिया होता, क्योंकि ईमेल मेरा मोबाइल पे होता है, लैपटॉप पे होता है। फोन सिम गुम हो जाए, मोबाइल का कुछ हो जाए, तो फिर वो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो मैंने अपना ईमेल दिया था, लेकिन उसमें एक ये प्रॉब्लम मुझे हुआ कि उसमें मुझे कॉल नहीं आई, फिर ना पेतरे का मैसेज आया। तो शायद मेरे साथ ये हुआ, और किसी के साथ अगर हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा। एक तो ये चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ काफ़ी सारे पूछ रहे थे करीम भाई इस पर हम काम कर सकते हैं, तो मेरे भाई मेरे आज हाथ में है। मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि मैं इस पर जॉब नहीं कर सकता। जॉब करूंगा तो वर्क परमिट, खैर से मैं उसकी अलग एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो मुझे काफ़ी सारी डिटेल्स अब तो खैर से पता चल गई हैं, क्योंकि पहले मैं टर्की में नहीं था, अब टर्की में हूँ। तो मुझे पता चल गया कि वर्क परमिट के लिए क्या रिक्वायर्ड है और क्या उसकी मतलब जो रिक्वायरमेंट्स और पॉलिसीज़ हैं। दूसरी चीज़, इस पर कई लोग पूछते हैं करीम भाई हम यूके यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। भाईजान एक छोटी सी बात कर दूँ, सारे भाई माशाल्लाह, कुछ तो माशाल्लाह ट्रैवलर भाई मेरे माशाल्लाह कम्युनिटी में यहाँ पे यूट्यूब पे मौजूद हैं, वो इस बात को मानेंगे टर्की हो, मलेशिया हो, यूएई हो, आप अज़रबैजान में हो, दुनिया में किसी कंट्री में भी हो, इवन कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सब कंट्रीज़ में आप जब तक आपके पास वहाँ का वर्क परमिट या कोई काम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एम्बेसीज देखती हैं वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बेशक आप वैसे बैंकों में करोड़ रुपया पड़ा हुआ है आपका, मिलियनर्स बिलियनर्स हैं आप, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, प्रूफ नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो मीन्स के आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं पर आपके पास वर्क परमिट नहीं है, तो कहीं पे आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते बड़ी कंट्री का। मैं पाकिस्तान में था, मुझे लोगों ने कहा करीम भाई हमने तो रेड कार्ड पे भी वीज़ा लोगों को लगवा के दिए हैं। ये बड़ी मेरे पास मैसेज आया जब मैंने पाकिस्तान में बैठ के वीडियो बनाई कि उस समय आया नहीं था टर्की में, यानी पहली बार आ चुका था लेकिन दूसरी बार अभी इस बार नहीं आया था। तो मुझे उस टाइम ये डाउट था कि रेड कार्ड और ब्लू कार्ड में यही फर्क है कि ये ब्लू कार्ड वर्क परमिट है और रेड कार्ड बेसिकली ये मेरा टूरिस्ट रेजिडेंट परमिट है। इसमें कैटेगरीज हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन
एंड ऑफ द डे किसी मुल्क में भी मेरे भाई जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, आप वहां पे शो नहीं करें कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं या मैं किसी के पास एम्प्लॉई हूं, वो भी जो वीजे आपके लगवाते हैं वो आपको एम्प्लॉई शो करके लगवाते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में इस पे आप कोई लगवा के दिखाते तो मैं मान जाऊं उस बंदे को, मेरा जहन नहीं मानता क्योंकि मेरा ये पर्सनल फील्ड है मेरी। तो मैं समझता हूं कि जब तक आपके पास कोई वर्क परमिट या प्रूफ ऑफ इनकम किसी तरह का नहीं है, आप वीजा नहीं लगवा सकते किसी बड़ी कंट्री का। खासतौर पर छोटी कंट्रीज के तो लग जाएंगे। अभी मैं अगर कहूं कि मैं अजरबैजान, जॉर्जिया, ये छोटी मोटी को कंट्रीज है, मैं इंशाल्लाह अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूंगा। आप सब भाई को पता है जो मेरे साथ पुराने हैं कि जब तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता मैं कोई बात नहीं करता। तो मैं इंशाल्लाह पर्सनल एक्सपीरियंस भी करूंगा और मैं आपसे शेयर भी करूंगा। देखिए मैं ऐसे हुआ क्यों, और ये मतलब यानी मैं यहाँ गया, इस एम्बेसी ने मुझे ये कहा कि कुछ एम्बेसीज की तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं जिन्होंने कहा कि जी आपका वर्क परमिट हो और आपका डायरेक्टर लेवल का वीजा हो तो फिर आपको वीजा मिलेगा। तो ये तो खैर से दुनिया में हर कंट्री में ऐसा ही रूल है। सिर्फ फर्क ये है कि पाकिस्तान से बाहर थोड़ा सा इजी हो जाता है कहीं, मतलब यूएई में अगर आप बैठे हैं, आपके पास यूएई का वर्क परमिट है, आपके पास मलेशिया का वर्क परमिट है, आपके पास टर्की का है, अजरबैजान का है, तो फायदा सिर्फ ये हो जाता है कि वहां से आपका वीजा लगने का चांस या थोड़ा सा इजी हो जाता है बनस्बत पाकिस्तान के। या पाकिस्तान से जिस तरह वो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं और बड़ी चीजें मांगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की कुछ पाइल अप जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, पीरियड थोड़ा कम लगता है। तो ये मैं जरूर मानूंगा कि यहाँ से रिलैक्सेशन हैं, लेकिन आप ये कहें कि रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल नहीं है तो ये मैं नहीं मानूंगा। तो दैट्स इट। बाकी थैंक यू सो मच। प्लीज़ दुआओं की दरखास्त है, आपकी दुआओं तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। मजीद आगे मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान जाऊँ किसी तरीके से, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले मैंने कहीं और जाना है, वो सरप्राइज़ है खैर से। तो इंशाल्लाह दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी मंजिलें आसान करे और जो मेरी ख्वाहिशात हैं नेक वो पूरी करे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।